हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स इज फन। लास्ट वीडियो में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हमें गिवन है और इसमें बताया गया है कि ए और बी दो सेट हैं जिसमें ए और एक्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ये कैसा है? एम्प्टी है। इट मीन्स यहाँ पे कॉमन नहीं है। ऐसे ही बी और एक्स में भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। एक्स एक थर्ड सेट है जो उसने आगे आपको डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, आप ऐसे भी लेट कर सकते हैं कि ए बी और एक्स तीन सेट्स हैं, ठीक है, जिसमें ए और एक्स में कुछ कॉमन नहीं है। ऐसे ही बी और एक्स में कुछ कॉमन नहीं है एंड ए यूनियन एक्स सेम है आपका बी यूनियन एक्स के फॉर सम सेट एक्स। और हमें प्रूव करना है कि ए और बी दोनों सेम सेट है। ठीक है, तो आइए करते हैं। जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें इसके लिए कुछ एक हिंट गिवन है आपको, तो आप वहां से भी देख सकते हैं इसको। सो यस, प्रूफ। जो बच्चों सेट ए है उसको हम लिख सकते हैं ए, यस, ये हम इसको लिख सकते हैं। कैसे? इसका काम क्या होता है? कॉमन लेना। ठीक है, और यहाँ पे इसमें और इसमें कॉमन क्या है? सेट ए कॉमन आ रहा है ना, तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या बन जाएगा? सेट ए बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज, ये सेम रहेगा यहाँ पे। ये सेट किसके सेम है? ए यूनियन एक्स, ये आपका बी यूनियन एक्स के सेम है। तो इसके प्लेस पे हम लिख रहे हैं बी यूनियन एक्स, और यहाँ पे रीजन बताएंगे दैट ए यूनियन एक्स सेम है बी यूनियन एक्स के। ओके, दैट्स वाई कि हमने इसको ये लिखा। अब इसको ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें हम इजीली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइए लगाते हैं। इसको इसके साथ लेना है, देन इसको इसके साथ लेना है। तो ये क्या मिलेगा हमें? ये आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये बीच में यूनियन आ गया, देन ए और इंटरसेक्शन एक्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों ये ए ही चल रहा है। ठीक है, ओके, इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, तो ये तो सेम ही रहेगा। और यूनियन, यस, इसकी वैल्यू कितनी है? देखो ध्यान से, ये कैसे सेट है? नल सेट है, एम्प्टी सेट है, ऐसे बोल सकते हैं इसको। तो ये इसकी वैल्यू आ गई 5। आप रीजन बताएंगे अगेन कि भाई ए इंटरसेक्शन एक्स कितना है? 5 है। ओके, नाउ तो इसमें तो कोई एलिमेंट नहीं है ना, तो अगर इसका यूनियन करते हैं तो यही सेट हमें मिलेगा डेफिनेटली। ठीक है, तो यस, कॉल दिस फन। ओके, ऐसे ही हम बी के लिए करेंगे। अभी हमने सेट ए के लिए किया, तो अगेन बी के लिए करते हैं। बी को हम लिख सकते हैं जैसे हमने इसको लिखा। यस, सेम वे में लिखना है आपको वही। ओके, नेक्स्ट, फिर ये किसके इक्वल हो गया? भाई ये आपका किसके इक्वल आ गया? बी यूनियन एक्स, ए यूनियन एक्स के। सो यस, अगेन यहाँ पे इसमें लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लो ऐसे। तो इस सेट को हम ऐसे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, बीच में यूनियन चलेगा, ऐसे ही यहाँ पे बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। ओके, ये आएगा। सो यस, देखो ध्यान से, इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हम, ये सेम रहेगा। और इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है एम्प्टी। और यस, ये लिख दें यहाँ पे, 5 लगा दें। और ये आपका बच्चों सेम चल रहा है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे देखा था, तो ये क्या मिल जाएगा हमें? ये सेट मिल जाएगा। ठीक है, कॉल दिस 2। सो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी गेट? देखो ध्यान से, ये दोनों सेम है तो डेफिनेटली ये दोनों भी सेम रहेंगे। सो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट सेट ए इक्वल है सेट बी के। ओके, तो बड़ा सिंपल था ये। तो यस, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सो यस, ये है क्वेश्चन नंबर 12 और इसमें हमें तीन सेट ए बी सी ऐसे फाइंड करने हैं जिसमें ए और बी एंड बी एंड सी एंड सिमिलरली ए एंड सी में कोई भी एलिमेंट जो होगा आपका वो एम्प्टी ना हो। ठीक है, ये हम ऐसे कह सकते हैं कि जो ये सेट्स होंगे ये नॉन एम्प्टी हों, जो इनमें कॉमन एलिमेंट जो आएंगे इट मीन्स वो खाली सेट ना हो। ठीक है, लाइक ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये एम्प्टी नहीं है, आर नॉट एम्प्टी।
ठीक है ना। ऐसे ही B इंटरसेक्शन C ये भी नहीं है, और ऐसे ही A इंटरसेक्शन C ये भी नहीं है, यानी कि इनमें A और B में, B और C में, A एंड C में कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन जरूर आएंगे। ओके, और बट इन तीनों में ही कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, दोनों में तो हो पेयर वाइज, लेकिन ट्रिपलेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। ऐसे आपको 3 सेट बताने हैं। तो ये बड़ा सिंपल है। ये तो सॉल्यूशन देखो ध्यान से इसका। सेट ए, सपोज इसमें हमने 2 एलिमेंट ले लिए, से 3 और 4, ठीक है, 3 एंड 4। अब जो कंडीशन है वो क्या कहती है कि इसमें ए और बी में जो हम बी सेट लेंगे, इट मीन्स कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, क्योंकि ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। तो यस मैंने ले लिया, सपोज बी सेट, एक एलिमेंट तो एटलीस्ट कॉमन रखना ही पड़ेगा, तो यस मैंने 4 रख दिया। तो देख सकते हैं आप कि जो ए इंटरसेक्शन बी आएगा उसमें एटलीस्ट 4 तो आएगा ही आएगा, वो आपका एम्प्टी नहीं होगा। नेक्स्ट, एक आपको सी भी लेट करना है, तो ये सी को भी लेट कर लेते हैं, और ध्यान रखना है कि जो सी आएगा उसमें बी के साथ भी कुछ कॉमन आना चाहिए और ए के साथ भी कुछ कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो यस ए के साथ 3 ले लें कॉमन, तो यस, और बी के साथ 4 ले लें, और लेकिन 4 ले लें तो ये पूरा इसमें कंटेन कर जाएगा 5 6। ओके, ये मैंने एलिमेंट ले लिए। तो आप देख सकते हैं इसमें बी इंटरसेक्शन सी में कोई एलिमेंट है, 5 आ रहा है डेफिनेटली, इसमें आ रहा है ए और सी में, देखो ध्यान से, इसमें भी आ रहा है, यानी कि तीनों आपके नॉन एम्प्टी हो गए। आप इसको ऐसे बताएंगे ना, ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या है इसमें कॉमन, 4 आ गया, जो कि क्या है, नॉन एम्प्टी है। ओके, ऐसे ही आप बी और सी का निकालेंगे। बी और सी में क्या कॉमन एलिमेंट है, 5 है इसमें, तो ये सी आ गया 5, जो कि नॉन एम्प्टी हुआ। ऐसे ही आपका ए और सी के लिए लिखेंगे, इसमें कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 3 कॉमन है, तो ये भी क्या है, नॉन एम्प्टी हो गया। ओके, तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। तो देखते हैं कि ये सेटिस्फाई हो रही है या नहीं होती है, और होनी चाहिए, बिकॉज हमने तीनों सेट ये ऐसे ही फाइंड किए हैं। सो नाउ ये तो तीनों निकाल दिए हमने। अब इसको देखिए ध्यान से, ये सेट क्या है, ये रहा जिसमें आया है 4, ठीक है, ये तो है ये। और इंटरसेक्शन सेट सी क्या है, सेट सी हमारे पास है 3 4 नहीं 3 5 लिया हमने, इसमें 5 और 6, ठीक है। तो कुछ कॉमन है इसमें, देखो ध्यान से, 4 और ये 3 5 6, डेफिनेटली कुछ कॉमन नहीं है। सो देयरफॉर ये क्या हुआ, एम्प्टी। क्लियर। तो यस, 3 सेट हमारे पास ए बी सी ऐसे हैं जिनमें पेयर वाइज तो कॉमन है, लेकिन उन तीनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो यस, ऐसे ही आपको 3 सेट बताने थे कि ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यस, सो ये है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें गिवन है कि एक स्कूल है जिसके 600 जो स्टूडेंट है उनका सर्वे किया गया, और ये देखा गया कि उनमें 150 जो स्टूडेंट है ये वो आपके चाय पीना पसंद करते हैं, ठीक है। 225 आपके ऐसे हैं जो कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, और 100 ऐसे हैं जो कि दोनों पीना पसंद करते हैं, टी भी और कॉफ़ी भी, चाय भी और कॉफ़ी भी। क्लियर। और क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नेदर टी नॉर कॉफ़ी। ऐसे स्टूडेंट कितने हैं जो ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं। क्लियर। सो यस, आइए करते हैं इसको। जो सर्वे हुआ टोटल स्टूडेंट्स का वो कितने हैं, 600 है। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना कि जहाँ पर भी सर्वे जैसा वर्ड आएगा तो वहाँ पे आपको जो ये नंबर गिवन है ये आपका यूनिवर्सल सेट होगा। कैसे सेट होगा, यूनिवर्सल, क्योंकि सर्वे किया गया तो सारे स्टूडेंट्स का, सारे लोगों का सर्विस किया हो गया हो ना, तो ये वहाँ पे पूरा सेट सबसे बड़ा यूनिवर्सल सेट ही होता है, तो वहाँ पे हम यू का यूज़ करेंगे। सो यस, ये कितना है, 600। ओके, नेक्स्ट, यू यहाँ पे क्या यूनिवर्सल सेट है, और 150 स्टूडेंट्स बट फाउंड टू बी टेकिंग टी, तो टी को हम कैपिटल टी से नोट करेंगे सेट को,
और कॉफ़ी के लिए कैपिटल C यूज़ करेंगे। अब इसको लिखना कैसे है, ध्यान से समझ लेना। लेट कर लीजिए, लेट C and T denote the students taking coffee and tea respectively। क्लियर? C कॉफ़ी के लिए, टी आपका टी के लिए। सो देखिए ध्यान से, टी कितने लेते हैं 150। सो टी में कितने आ गए बच्चों 150 आ गए। और ऐसे ही कॉफ़ी पीने वाले ज़्यादा हैं 225 और 100 ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं मेरी तरह। सो यस, एंड आया ना तो यहाँ पे क्या यूज होगा, इंटरसेक्शन। तो यस C इंटरसेक्शन T जो दोनों पीते हैं वो कितने हैं 100 है। ठीक है, तो ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन था इतना। ठीक है, इसको हमने जस्ट मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है। अब पूछा क्या गया है उसको देखिए ध्यान से। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नेदर टी नॉर कॉफ़ी। तो स्टेटमेंट में गिवन है तो उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे समझ लीजिए बच्चों आप, नेदर टी नॉर कॉफ़ी यानी कि ना तो वो टी पीते हैं, ना तो वो चाय पीते हैं, और ना ही वो कॉफ़ी, एंड ना ही वो कॉफ़ी पीते हैं, नॉट कॉफ़ी। सी लिख देते हैं जस्ट। हाँ, सो नॉट टी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टी कॉम्प्लीमेंट। ओके भाई, टी नहीं पीते तो इसका मतलब क्या होगा, सेट में कॉम्प्लीमेंट हो गया। एंड का मीनिंग होता है इंटरसेक्शन, और नॉट सी तो यहाँ पे नॉट कॉफ़ी यानी कि सी कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो यस, यानी कि हमें ये निकालना है, ये सेट जो होगा वो हमारा आंसर होगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। ओके, तो यस, इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। हमें ये चाहिए, इसमें सी को पहले लिख रहा हूँ मैं बिकॉज यहाँ पे मैंने सी को पहले लिखा हुआ है, सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन टी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हमें चाहिए। बच्चों आपने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ रखा है, याद है डी मॉर्गन्स लॉ क्या था? डी मॉर्गन्स लॉ हमें बताता है कि अगर ए यूनियन बी, इस पूरे का हम कॉम्प्लीमेंट करें तो वो इक्वल होता है किसके, ए कॉम्प्लीमेंट, और ये साइन चेंज होएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है, डी मॉर्गन लॉ है, तो इस पे यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसे, ये हमें निकालना है। तो यस, इसको हम लिख सकते हैं सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन टी कॉम्प्लीमेंट इक्वल, क्या लिख सकते हैं इसको, यस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन। तो देखो ध्यान से, ये था ना ऐसे, इसको रिवर्स कर दो तो ये क्या बन जाएगा, सी, और जो इंटरसेक्शन है वो चेंज हो जाएगा यूनियन में, और ये मिल जाएगा हमें टी, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। ओके, बाय डी मॉर्गन्स लॉ, आप यहाँ बता सकते हैं बाय डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, वैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, आपको ये नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको ये लिखना है रीजन में बाय डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, सो यस, नेक्स्ट देखिए, अब कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या थी बच्चों, अगर हमारे पास कोई सेट U है, यूनिवर्सल सेट, ए इसका कोई सबसेट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या थी, वो ये थी ना, U माइनस ए। ठीक है, तो इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो ये आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट U माइनस, जिस सेट का निकालते हैं उसको माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे इसका निकाल रहे हैं, तो इसके जो एलिमेंट्स हैं C यूनियन T के, उनको माइनस कर देंगे। ओके, सो यस, इसमें कितने एलिमेंट हैं, इसमें है 600, और इसमें कितने हैं सी यूनियन टी में, मालूम है आपको, देखो ध्यान से, पता है इसमें, हमें नहीं पता बिकॉज हमने ये जो निकाला ही नहीं अभी तक, हमारे पास यही तीनों नंबर है ना, हमारे पास ये है, तो इसकी हेल्प से, इन तीनों की हेल्प से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे, आइए पहले इसको फाइंड कर लेते हैं एक सेपरेट पेपर पे। यस, देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला था ना बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट सी यूनियन टी को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी, और जो कॉमन वाला पार्ट होगा वो माइनस हो जाता है। ये रिजल्ट मैंने आपको बताए थे सेकेंड लास्ट वीडियो में, और यहाँ पे ये यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा। ओके, यस, तो इसका हमें ज़रूरत है। तो ये इसमें कितने हैं, कॉफ़ी वाले कितने थे, यस,
225। चाय वाले कितने हैं? चाय वाले हैं 150 और कॉमन कितने थे? 100। दोनों को प्लस कर दीजिए, ठीक है। जब आप दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ गया 375 माइनस 100, जो कि हो गया 275। तो यस, इसमें जो एलिमेंट आए हैं हमारे पास वो आ गए 275। ओके, तो इसका यूज़ हम यहाँ पे करेंगे, तो इसको ध्यान रखना ये कितने हैं? 275। तो यस, ये आ गए हमारे पास 275। अब 600 में से आप जब 275 को माइनस करेंगे सो आपके पास आएगा 325, ठीक है। 10 माइनस 5 5, और देन यहाँ पे 9 माइनस 7 2, यस 5 माइनस 2 3। क्लियर हुआ? तो ये क्या है हमारे पास? सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन टी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यानी कि वो नंबर आ गए, वो आपकी स्टूडेंट्स हैं जो ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं। ओके, तो बस ये हमारा आंसर हो गया। आप लिख सकते हैं आगे कि 325 स्टूडेंट्स हैं टेकिंग नेदर टी नॉर कॉफ़ी। ओके, सो यस, ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो गया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सो यस, ये है क्वेश्चन नंबर 14 और इसमें गिवन है कि ग्रुप है स्टूडेंट्स का, उसमें कितने हैं ये हमें मालूम नहीं, स्टूडेंट कितने हैं हमें मालूम नहीं है, बट हमें ये मालूम है कि 100 जो हैं वो हिंदी बोलते हैं, ठीक है, यानी हिंदी को जानते हैं ऐसे बोल सकते हैं आप, और 50 नो इंग्लिश, ठीक है, 50 इंग्लिश आती है। 25 नो बोथ, क्लियर, बोथ मीन्स दोनों जानते हैं, वो उनको आपकी हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है, ठीक है। और आगे कहा इसने ईच ऑफ द स्टूडेंट नो ईदर हिंदी और इंग्लिश, यानी कि ईच स्टूडेंट ऐसा है कि उसको या तो हिंदी है इंग्लिश आती है। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसको दोनों में से कोई लैंग्वेज नहीं आती। ओके, तो इसने हमसे पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, पूरे ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं, ये इसने हमसे पूछा। तो यस, सो वही बच्चों, हिंदी के लिए कैपिटल एच डिनोट करेंगे और इंग्लिश के लिए कैपिटल ई। स्टेटमेंट आपकी सेम रहेगी, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ सॉल्यूशन। सो यस, फॉर हिंदी एच और इंग्लिश के लिए कैपिटल ई यूज़ करेंगे। सो हिंदी में कितने हैं? 100 स्टूडेंट्स हैं। सो एच में कितने एलिमेंट आ गए? 100 आ गए। ई में कितने आएंगे? इंग्लिश वाले 50 हैं और 25 नो बोथ। सो इट मीन्स बोथ मीन्स हिंदी एंड इंग्लिश, एंड आएगा, सो दैट्स वाई कि यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा, एच इंटरसेक्शन ई। ये कितने आ गया? 25, ठीक है। और हमें क्या निकालना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द ग्रुप, कितने स्टूडेंट्स ग्रुप में हैं, तो ये हमें निकालना है एच यूनियन ई, ये हमें निकालना है। वैसे तो इसका बच्चों डायरेक्टली फॉर्मूला आप यूज़ करके एकदम से निकाल देंगे, लेकिन आपको वेन डायग्राम की हेल्प से भी आना चाहिए, क्योंकि जो आगे क्वेश्चंस करेंगे या एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब हम करेंगे उसमें वेन डायग्राम का बहुत ज़्यादा यूज़ है। और आपको वेन डायग्राम बनाना आता है किसी भी सेट का, सो ईज़िली आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। तो यस, इसमें हमारे पास दो ही हैं सेट, एच और ई, तो ये क्या यूनिवर्सल सेट, तो बना लेते हैं इसको। यस, से ये एच का है और ये ई का है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो बॉटम टू टॉप जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, इसको तो हमें पता नहीं है, ये आएगा सबसे पहले, यानी कि दोनों में कॉमन फिल करेंगे, कितने हैं? 25, तो दोनों का कॉमन एरिया कौन सा है? ये कॉमन एरिया है, तो इसमें कितने आ गए? 25। नेक्स्ट इसने कहा जो ई है, ई में कितने हैं? 50, यानी कि इस पूरे पार्ट में 50 हैं। 20 ऑलरेडी कितने पार्ट में आ गए, सो कितने बचे? 25 ऑलरेडी इतने पार्ट में आ गए, तो यहाँ पे कितने बचे? यहाँ पे बचेंगे 50 माइनस 25। ओके, ऐसे ही जो एच का सेट है उसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं? टोटल इसमें 100 है, और कॉमन वाले पार्ट में कितने आ गए? 25। तो अगर हम 100 में से 25 माइनस करें तो कितना मिलेगा? 75 डेफिनेटली। आप दोबारा इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, देखो ध्यान से कि जो एच है इस पूरे में कितने 100 है ना, देखो ध्यान से, तो 75 प्लस 25 पूरा कितना बन गया? 100 डेफिनेटली। ऐसे ही ई को चेक कर सकते हैं,
ई में कितने हैं 50। सो देखो पूरा सेट ये है, यहाँ से एरिया इसका 25 + 25 कितना हो गया 50 हो गया। ओके, तो यस। और मैंने बच्चों आपको ए यूनियन बी का, अगर सेट ए और बी है उसका वेन डायग्राम को बनवाया था, तो वो कौन सा एरिया होता है, ये पूरा एरिया जो होगा वो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर ऐसे बोल दें यहाँ पे हमने एच और ई यूज़ किया, तो ये पूरा जो एरिया होगा वो एच यूनियन ई को रिप्रेजेंट करेगा। सो यहाँ से हमें देखो डायरेक्टली आंसर मिल रहा है, यानी कि इसको हम प्रेस करेंगे, इसको प्रेस करेंगे और इसको प्रेस करेंगे, ठीक है। सो यस, 75 + 25 100 + 25 125, तो यहाँ से रिजल्ट मिल गया हमें 125। तो ये तो आपने डायरेक्टली वेन डायग्राम से रीड कर लिया, देखो कितना सिंपल है इससे। और अगर इसको हम फॉर्मूले का यूज़ करते हुए करें तो कैसे आएगा उसको देखेंगे। यस, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, एच यूनियन ई इक्वल एच लिखेंगे यहाँ पे प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई माइनस जो कॉमन होगा उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। सो इसका निकालना है हमें, एच में कितने हैं 100, ई में कितने हैं 50 और कॉमन कितने हैं 25। सो यस, 150 - 25 कितना हुआ 125। यहाँ से तो ये आ रहा था, देख सकते हैं आप 75 + 25 100 और प्लस 25 125, क्लियर। तो आपको वेन डायग्राम से भी आना चाहिए और ऐसे भी आना चाहिए। ओके, सो यस, ये था क्वेश्चन नंबर 14, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और इस एक्सरसाइज में हमारी जो मिसलिनियस हम कर रहे हैं उसमें 2 ही क्वेश्चन बचे हैं 15 और 16, और उनकी जो स्टेटमेंट है काफ़ी बड़ी है, तो मैं उनको बुक से करा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। सो यस, ये है क्वेश्चन नंबर 15 और 16 जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 14 हमने लास्ट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 15 को रीड करते हैं। ये कह रहे हैं कि एक सर्वे हुआ 60 पीपल का, इट वाज फाउंड दैट 60 पीपल का सर्वे हुआ और उसमें पाया गया कि 25 जो पीपल हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं एच, क्लियर, एच किसी न्यूज़पेपर का नाम है, तो एच 25 पीपल पढ़ते हैं एच को, और 26 रीड न्यूज़पेपर टी, 26 ऐसे हैं जो टी को पढ़ते हैं, और 26 रीड न्यूज़पेपर आई, 26 ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर आई को पढ़ते हैं, 9 ऐसे हैं जो दोनों को पढ़ते हैं एच और आई को, 11 ऐसे हैं जो एच और टी को पढ़ते हैं, 8 ऐसे हैं जो टी और आई दोनों को पढ़ते हैं, और 3 पीपल ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं एच बी, टी बी और आई बी, क्लियर। तो जो गिवन है हमें उसको हम एक बार पहले मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। सो यस, आइए क्वेश्चन नंबर 15। यस, सो यहाँ पे हमारे पास 3 न्यूज़पेपर है एच, टी और आई, उसने पहले सिंबल दे रखा है तो उसको रिप्रेजेंट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखेंगे कि जो एच है उसमें कितने हैं, एच को कितने रीड करते हैं, एच को 25 रीड करते हैं, ठीक है। और सेकंड है 26 रीड न्यूज़पेपर टी, टी को रीड करते हैं 26। नेक्स्ट है आई, आई को कितने रीड करते हैं, आई को रीड करते हैं 26, यस, इसको भी 26 करते हैं, ठीक है। और 9 ऐसे हैं जो बोथ एच और आई को रीड करते हैं, सो यस, एच और आई, एच एंड आई, सो एंड के लिए इंटरसेक्शन आएगा और आई है, सो यस, इसमें कितने हैं 9 आ गए। नेक्स्ट है एच और टी को एच एंड टी, एच एंड टी है ये बच्चों, क्लियर। इसको कितने रीड करते हैं 11 जो दोनों को रीड करते हैं, और लास्ट सेकेंड लास्ट है टी एंड आई, टी एंड मीन्स इंटरसेक्शन आई, इनको पढ़ते हैं 8 पीपल। और यस, 3 पीपल ऐसे हैं, 3 पीपल्स ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यानी कि वो एच भी पढ़ते हैं इंटरसेक्शन, टी भी पढ़ते हैं और आई भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तीनों में कॉमन आएगा, ठीक है, ये गिवन है। और जो ये 60 पीपल का ग्रुप है सर्वे हुआ, तो ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट यू में आपके 60 है, ओके, यस, इसमें 60 है। सो ये हमारी जो पूरी इन्फॉर्मेशन गिवन थी आपको, हमने उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है 2 पार्ट है इसमें,
उनको करने से पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसके बेस पर हम एक वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, जिसकी हेल्प से इजीली हम क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, सो यस, आइए बनाते हैं। यहीं पे देख लीजिए आप, ठीक है। यस, ये एक रेक्टेंगल है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को। अब इसमें हमें 3 सेट बनाने हैं, एच, आई और टी, जो कि यूनिवर्सल सेट यू के सबसेट है, ठीक है। सो देखिए ध्यान से, सपोज ये रिप्रेजेंट कर रहा है एच को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है टी को, और नेक्स्ट ए को बना लेते हैं बच्चों। यस, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आई को। सो ये एच, ये टी, ये आई, ठीक है। अब इनमें जो एलिमेंट्स हैं उनको फिल करेंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया कि जब भी हम वेन डायग्राम बनाएंगे उसको बॉटम टू टॉप रीड करेंगे। ओके, तो यस, देखो ये जो है ये तीनों में कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं, 3 हैं, और तीनों सेट का कॉमन पार्ट कौन सा है, देखो ध्यान से, जो ये वाला पार्ट है ये तीनों एलिमेंट का, तीनों सेट का कॉमन है। तो कॉमन में कितने हैं, 3, तो यस यहाँ पे आ गए बच्चों 3। ओके, नेक्स्ट देखिए, टी और आई में कॉमन कितने हैं, 8 हैं। सो टी और आई का कॉमन पार्ट कौन सा है, टी सेट ये है, आई ये है हमारे पास, तो ये टी और आई का कॉमन पार्ट ये हो गया, ठीक है। ये आपका टी और आई का कॉमन पार्ट हो गया। तो आइए इसको फिल करते हैं। अब इसमें 8 एलिमेंट्स हैं, 3 ऑलरेडी इस कॉमन पार्ट में आ रहे हैं। देखो भाई, जो 3 हैं वो इसकी कॉमन पार्ट में तो आ रहे हैं, तो ये इसमें कितने बच गए, 8 - 3, यहाँ पे 5 आ गए। तो अगर आप देखें 5 + 3 ये पूरा 8 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें आइए, एच और टी में कितने एलिमेंट कॉमन है, एच और टी में कितने एलिमेंट कॉमन है, देखो ध्यान से, 11 एलिमेंट कॉमन है। और जो एच और टी का कॉमन पार्ट है वो कौन सा है, एच ये रहा, टी ये रहा, तो ये इसका कॉमन पार्ट है। 3 ऑलरेडी फिल कर लिए हैं हमने, तो इसमें से इसको माइनस करने कितना बचा, 8, तो ये इसमें आ गए हमारे पास 8 एलिमेंट यहाँ पे आ गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब ये हो गया, यस, एच और आई में कॉमन कितने, 9, एच ये है और आई ये है, तो यस इसमें कॉमन पार्ट ये रहा है, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स ऑलरेडी आ रखे हैं, तो यस यहाँ पे आ गए 6, ठीक है। और नेक्स्ट है, ये हो गया हमारा। अब देखिए आई में, जो आई पूरा है उसमें कितने हैं, 26 हैं। अब आई पूरा सेट ये है, इसको रिप्रेजेंट करता है, तो इस पूरे में कितने हैं, 26 आएंगे। अब इसमें ऑलरेडी आपके 6 और 3 9, 9 और 5 14 आपके ऑलरेडी आ चुके हैं। सो अगर हम 26 में से 14 को माइनस करेंगे तो 26 - 14 इज 12। सो यस, इसमें आपके आ गए 12, क्लियर। और अगर इनको प्लस करेंगे 12 को, 6 को, 3 को, 5 को, तो वापस हमें वो 26 ही मिलेगा ऐड करके। ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं टी के पास। टी का सेट ये रहा पूरा नीचे, और टी में कितने हैं, 26 एलिमेंट्स हैं। तो 26 में कितने ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, 8 5 13 3 16, और 26 - 16 10, तो ये इसमें कितने आ गए, 10 आ गए। लास्ट बच रहा है एच, एच में कितने हैं, 25। सो 25 का इट मीन्स ये पूरा सेट होगा, ये पूरा एरिया रिप्रेजेंट करेगा 25 को। और ऑलरेडी कितने आ चुके हैं इसमें, 8 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे, 8 6 14 और 3 17, 25 - 17 इज 8, क्लियर। तो यस, ये हो गया हमारा वेन डायग्राम कंप्लीट, ठीक है। और यू में आपकी पूरी 60 है, उसको रिप्रेजेंट करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यस, ये आपका वेन डायग्राम आ गया। और बच्चों इसको ध्यान से समझ लेना, अगर आपको नहीं आया होगा तो मुझे बता देना कमेंट्स में व्हाट्सएप करके कि ये नहीं आया। वैसे तो एक और क्वेश्चन करेंगे इस पर भी हम, जो 16 है उसमें भी आपका वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है ना, तो उसको समझ जाएंगे आप। तो यस, तो ये तो हो गई गिवन, जो चीज़ें थी आपको सभी को हमने लिख लिया है और वेन डायग्राम बना लिया। अब आइए किसने पूछा क्या है उसकी बात करते हैं। फाइंड, फर्स्ट पार्ट है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। हमें उन पीपल्स के नंबर फाइंड करने हैं जो एटलीस्ट यानी कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं।
भाई कम से कम है ना कंडीशन, तो मैक्सिमम तो वो 2 भी पढ़ सकते हैं और तीनों भी पढ़ सकते हैं। कंडीशन किसकी है? कम से कम, यानी कि कोई भी ऐसा ना हो कि उनमें जो कोई न्यूज़पेपर ना पढ़े, कम से कम एक तो पढ़े ही। तो यस, इनको कैसे निकालेंगे, आइए फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखिए बच्चों। फर्स्ट पार्ट में हमें उन पीपल को फाइंड करना है जो एच पढ़ते हो, ठीक है। या मीन्स और के लिए होता है यूनियन। टी पढ़ते हो यानी कि और, या आई पढ़ते हो। भाई चाहे वो एच पढ़े, टी पढ़े, आई पढ़े, ठीक है, एटलीस्ट कम से कम एक तो पढ़े ही पढ़े। ओके, सो यस, इसके लिए आपका डायरेक्टली फॉर्मूला था जो मैंने रिजल्ट आपको बताए थे उसमें, और वैसे आप वेन डायग्राम की हेल्प से भी इसको बता सकते हैं। सो हम इसको दोनों मेथड से करेंगे और आप दोनों में से किसी मेथड से इसको कर सकते हैं, क्लियर, लेकिन आपको आने दोनों चाहिए। सो यस, देखिए ध्यान से, इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। जब हमारा 3 सेट का यूनियन होता है तो उसके लिए फॉर्मूला था H प्लस T, यानी कि तीनों सेट को पहले प्लस कर देना होता है आपको, फिर माइनस करते हैं जो कॉमन है H और T का, ठीक है, बाकी नीचे लिखते हैं, माइनस करेंगे HT हो गया, HI कर ले माइनस, कॉमन एलिमेंट्स को माइनस और T इंटरसेक्शन I, और प्लस करते थे जो तीनों में कॉमन है, यानी कि तीनों में जो कॉमन है उनको हम प्लस करते थे। इसको शिफ्ट कर लीजिए थोड़ा सा, यस, H का, T का और I का, ठीक है। सो बस इनकी वैल्यू पुट कर लीजिए आप। H में कितने हैं, देखो H में 25, T में कितने हैं 26, I में भी 26 है, H और T में कॉमन कितने हैं 11, माइनस HI में कॉमन कितने हैं, देखो ध्यान से, H और I में 9 है, TI में 8 है, ठीक है, और तीनों में कॉमन कितने हैं, ठीक है। तो यस, आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं सिंपली। ये कितना हो गया, देखो 26 52 और 52 यस 25, तो ये हो गया 77, ठीक है। और माइनस, इनको माइनस करने को देख लीजिए, ये 11 9 20 और माइनस 8, माइनस में 28 प्लस 3, और जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ध्यान से, 3 और 77 ये बन गया 80 माइनस 28, 80 में से 28 को माइनस करेंगे, सो 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 2 5, तो ये आ गया 52। यानी कि ऐसे लोग, ऐसे पीपल जो एटलीस्ट कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हैं, उनके नंबर है 52। ओके, और ये तो हमने फॉर्मूले की हेल्प से इसको फाइंड किया। आप वेन डायग्राम की हेल्प से इसको कैसे फाइंड करेंगे, आइए इसको जानते हैं। सो देखिए ध्यान से वेन डायग्राम को बच्चों, मैंने जब आपको 2 सेट का वेन डायग्राम बनवाया था, सो लाइक हमने इसको ऐसे बनाया था कि ये जो सेट था ये पूरा आपका यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा था। अगर इसे ए बी, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया, ठीक है। तो जब ये दो सेट में दोनों को हम पूरा फिल करते हैं, तो 3 सेट के लिए हम क्या करेंगे, तीनों को पूरा फिल कर देंगे। तो यानी ये पूरा एरिया इस सेट का, इस सेट का और इस सेट का, तो जो ये पूरा एरिया होगा ये रिप्रेजेंट करेगा H यूनियन T यूनियन I को, क्लियर। और इफ हमें इनके टोटल एलिमेंट्स फाइंड करने हैं तो इन जो पूरे एलिमेंट्स हैं उनको हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये चेक करते हैं इनको, देखो ध्यान से, H में, यानी कि अगर हम इस पूरे सेट के एलिमेंट को देखें तो इसमें 8 6 3 8, इन सबको प्लस कर लेना, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इसको, तो ये इसमें आ गया 25, ठीक है। ये पूरा एरिया आ गया इसमें। अब देखो ध्यान से, अगर हम बात करें I की, अब तो ये जो एलिमेंट है ये हम इसमें काउंट कर चुके हैं ना, ठीक है। तो बचते क्या है, 12 और 5 बचते हैं इसमें, क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं इसमें, 12 और 5, ठीक है। सो ये 12 5 कितने होते हैं बच्चों, 17, प्लस जो T का पार्ट है इसको हम काउंट कर चुके हैं, इसको भी काउंट कर लिया और इसको भी काउंट कर लिया, सो कितना बच गया 10, ठीक है। तो इनको प्लस कर लीजिए, देखो ध्यान से, 5 7 12 और यहाँ पे 0, ये तो यहाँ पे ये आ गया कैरी 1, 2 और 1 3 1 4 और कैरी का 1 आया तो यहाँ पे 5, तो यस ये कितना आ गया 52।
तो आंसर दोनों से सेम आ रहा है, आप कैसे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो है इसका बच्चों फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट। आइए कर लेते हैं इसको ऊपर ले लें। यस, सो सेकंड पार्ट में ये पूछ रहे हैं हमें, देखो ध्यान से, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। क्लियर, यानी कि ऐसे पीपल के नंबर बताने हैं जो एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें 2 या 3 नहीं हो सकते, एक मतलब एक, ओके, एग्जैक्टली 1। तो आइए वेन डायग्राम से देखते हैं इसको, और वैसे आप इसको फॉर्मूले की हेल्प से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले वेन डायग्राम की हेल्प से इसको समझ लेते हैं। देखो ध्यान से, जैसा कि मैंने आपको वेन डायग्राम बनाया तब बताया तो बिल्कुल सेम है भाई। ये 3 पीपल ऐसे हैं जो 3 को रीड करते हैं, 8 ऐसे हैं जो टी और आई को रीड करते हैं। सो देयरफॉर यहाँ पे लाइक एच से स्टार्ट कर रहे हैं। 3 ऐसे हैं जो तीनों को रीड करते हैं, और ये 3 + 8 11 जो एच और टी को रीड करते हैं। सो जो बच्चों ये पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है यानी कि जो 8 आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट करता है ओनली एच को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ओनली एच को, यानी कि ओनली एच को रीड करने वाले। ऐसे ही जो ये वाला है, ये वाला यानी कि 12 वाला पार्ट, वो रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली आई को। किसको कर रहा है? ओनली आई को, यानी कि ऐसे पीपल जो ओनली आई पढ़ते हैं। देखो ध्यान से, जो ये एरिया है क्या इसमें कुछ कॉमन है क्या दूसरा? यानी कि जो ये पूरा एरिया है वो आपका ओनली आई का है, उसमें दूसरा तो कोई सेट इंक्लूड ही नहीं है ना। तो ये ऐसे इसमें है, ये रिप्रेजेंट करता है ओनली एच को। एंड सिमिलरली जो ये नीचे वाला है ये रिप्रेजेंट करता है ओनली टी को, ठीक है। तो ओनली एच को, यानी कि ओनली एच रीड करने वाले कितने हैं? 8। ओनली आई को रीड करने वाले हैं कितने? 12। और ओनली टी को रीड करने वाले कितने हैं? 10। तो डायरेक्टली आपका आंसर आ गया 8 + 10 + 12 यानी कि 30। आप इसमें इसको ऐसे बता सकते हैं दैट इसमें जो आएंगे वो ओनली एच वाले आएंगे, और यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच ओनली एच प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओनली 10 था पहले, तो यस टी, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओनली आई। ओके, तो बच्चों इसको आप इसको पहले लिख देना, इसको बाद में लिख देना, ठीक है। ये मैंने आपको डायरेक्टली यहाँ समझाया, तो ये मैंने पहले लिख दिया था। ओके, तो बस ये आंसर हो गया, ये आपने डायरेक्टली वेन डायग्राम से इसका आंसर कर दिया। सो यस, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो कि कंप्लीट हो गया है। और आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सो यस, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें गिवन है कि एक सर्वे किया गया जिसमें देखा गया कि 21 पीपल लाइक करते हैं प्रोडक्ट ए को, 26 पीपल लाइक करते हैं प्रोडक्ट बी को, एंड 29 लाइक करते हैं प्रोडक्ट सी को। ओके, 3 प्रोडक्ट हैं ए बी सी। इफ 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, 14 ऐसे हैं जो ए और बी दोनों को करते हैं, 12 पीपल ऐसे हैं जो प्रोडक्ट सी और ए दोनों को करते हैं, और 14 ही आपके ऐसे हैं जो बी एंड सी दोनों प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, और 8 ऐसे हैं जो कि तीनों ही प्रोडक्ट ए बी सी को लाइक करते हैं, ठीक है। इसने पूछा फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, ओनली सी को कितने लाइक करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमें फाइंड करना है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 15 में किया वैसे हम 16 में करेंगे। पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है स्टेटमेंट फॉर्म में उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, देन उसका वेन डायग्राम बनाएंगे और हमारा इजीली आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यस, आइए करते हैं। देखिए बच्चों, 3 प्रोडक्ट हैं ए बी सी। सो ए को लाइक करने वाले कितने हैं? ए को लाइक करने वाले हैं 21। प्रोडक्ट बी को लाइक करने वाले कितने हैं? बी को लाइक करते हैं 26। सी को लाइक करते हैं 29, यस। और 14 ऐसे हैं जो ए और बी दोनों को लाइक करते हैं, तो इंटरसेक्शन में आएगा ए इंटरसेक्शन बी 14। नेक्स्ट है सी एंड ए में 12 आएगा आपका, ए एंड सी लिख दो, चाहे इसको सी और ए लिख दो, यानी कि सी को पहले लिख दो, ए को बाद में लिख दो, डजेंट मैटर। और ये आ गया 12। नेक्स्ट है बी एंड सी, सो बी इंटरसेक्शन सी लाइक करते हैं 14, और 8 पीपल ऐसे हैं जो तीनों को लाइक करते हैं, तो यानी कि तीनों के इंटरसेक्शन में जाएगा ए बी
सी। ओके, ये आ गया 8। ठीक है, सो ये सी इंफॉर्मेशन गिवन है, यूनिवर्सल सेट गिवन नहीं है इसमें, कोई बात नहीं, उसका तो यूज़ ही नहीं करना हमें। ठीक है, तो यस आइए करते हैं इसको। तो सबसे पहले इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, बड़ा सा बनाते हैं इस बार, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यस, तो ये 3 सेट लेते हैं बच्चों स्कूल में, ए बी सी। यस, ये सपोज ए के लिए हो गया, ये वाला हम बनाते हैं बी के लिए, और ये हो गया हमारा सी के लिए। ठीक है, से ए बी सी। ठीक है, तो रीड आपको वैसे ही करने हैं, बॉटम टू टॉप, और एलिमेंट इसमें फिल करने हैं। तो आइए करते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले कॉमन एलिमेंट को फिल करेंगे, जो कि कितने हैं, 8 हैं, और तीनों का कॉमन पार्ट क्या है, ये पार्ट तीनों का कॉमन है, तो ये इसमें कितने आ गए, 8 आ गए। ओके, नेक्स्ट देखिए ध्यान से, बी और सी में कॉमन कितने हैं, 14। बी और सी का कॉमन पार्ट ये है भाई, सेट सी ये रहा, बी नीचे है, तो बी और सी का कॉमन पार्ट ये वाला हुआ, ये, और इसमें कितने एलिमेंट है, 14। 8 ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, सो कितने हैं बचे, 14 माइनस 8 6। ये हो गया, ये हो गया। अब ये करते हैं, ए और सी में कॉमन है 12, ए ये रहा, सी ये रहा, तो इसका कॉमन पार्ट ये होगा, और 8 हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, तो टोटल एलिमेंट्स 12 हैं, 12 माइनस 8 4, तो यस यहाँ पे कितने आ गए, यहाँ पे आ गए 4। ओके, नेक्स्ट है ए बी का, ए बी में कितने हैं, 14, 8 हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, सो 14 माइनस 8 6, तो यहाँ पे कितने आ गए, 6, तो ये आ गया 6 8 4 6। अब ये कंप्लीट हो गया। अब सी में देखिए टोटल कितने हैं, सी में है टोटल 29। अब 29 में से हम कौन कौन से फिल कर चुके हैं, 6 फिल कर दिया, ये पार्ट पूरा सी का है, 6 फिल कर दिया, 8 हो गया 4, तो तीनों को प्लस कर लीजिए, 6 4 10 और 8 18, और 29 में से 18 माइनस कर लीजिए, 29 माइनस 18 विच इज 11, सो ये इसमें आएंगे 11। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बी में कितने हैं, 26, तो ये पूरा रिप्रेजेंट करता है बी को, 6 6 12 और 8 20, 26 माइनस 26, तो ये आ गया 6। नेक्स्ट है लास्ट 21, यानी कि सेट ए। सेट ए में टोटल एलिमेंट्स 21 है, जिसमें से 6 8 4 हम फिल कर चुके हैं, 6 4 10 और 8 18, और 21 में से 18 गए, कितने बचे, 3। ओके, तो ये बन गया हमारा वेन डायग्राम। और अब देखते हैं क्वेश्चन इसने क्या पूछा है। इसने पूछा है क्वेश्चन, फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली सी। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था, यानी कि लास्ट क्वेश्चन बताया था, उसके लास्ट पार्ट यानी कि सेकंड पार्ट में बताया था आपको कि ओनली वाला पार्ट कौन सा होता है, कि तो ये बच्चों ये ओनली ए को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला ओनली ए को, जो ये पार्ट है हमारा ओनली सी को, और ये वाला पार्ट ओनली बी को। ठीक है, ये आपको ऐसे बनाना नहीं है, जो समझा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ओनली आपको बताना, यहाँ पे ऐसे नहीं बनाना, क्लियर ना। हाँ, सो ओनली सी क्या है, ओनली सी आपका ये रहा, जिसमें कितना है 11 एलिमेंट्स आ गए, तो यस बस ये आंसर हो गया, ओनली सी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओनली सी। सो ये कितने हैं 11, तो बस ये इसका आंसर आ गया, क्लियर। और इसके साथ आपकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, उसके सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, वो आपकी कंप्लीट हो गई है। और इस एक्सरसाइज के कंप्लीट होने के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने सारी एक्सरसाइज के मोस्टली सारे क्वेश्चन किए हैं, और सबसे ज़्यादा जो लेंथ एक्सरसाइज है वो मिसलेनियस है आपकी, और अच्छी एक्सरसाइज है। ठीक है, आई होप कि आपको जो आज क्वेश्चंस कराए गए हैं वो समझ आ गए हों, और इफ़ कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता, कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।